नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से रोज़ाना बोले जाने वाले हिंदी वाक्य, जिन्हें हम बहुत ही आसानी से हिंदी में तो बोल लेते हैं, लेकिन जब उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की बात आती है तब हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे वाक्यों को किस प्रकार से हम इंग्लिश से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए इस पर हम बात करते हैं। ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो हम एडवांस स्ट्रक्चर के माध्यम से कन्वर्ट करेंगे। तो ये एडवांस स्ट्रक्चर क्या है, इस पर हम बात करते हैं। चलो, एक वाक्य है, जैसे इसी दौरान वह घर जा रहा है। इसी दौरान वह घर जा रहा है। ये वाक्य है। इस वाक्य को जब हम हिंदी में बड़ी आसानी से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बनाने पर हमें पसीना आ जाता है। ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, और दूसरे वाक्य भी देखते हैं। इसी दौरान वह चला गया। तो ऐसे वाक्यों को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें एडवांस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होता है। एडवांस स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस इन द मीनवाइल। सेंटेंस प्लस इन द मीनवाइल। यदि ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो इसी में दोबारा से फिर एक बार लिख देता हूँ। सेंटेंस प्लस इन द मीनवाइल। सेंटेंस प्लस इन द मीनवाइल। यहाँ पर इन द मीनवाइल का ये अर्थ होता है के दौरान। जैसे अभी हमने एक वाक्य देखा, इसी दौरान वह रो रहा है। इसी दौरान वह रो रहा है। तो इस वाक्य को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस से संबंधित है। इसे देख करके हमें पता लग रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित है। तो हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नियमों का पालन करते हुए बनाएंगे। जैसे वह रो रहा है, वह रो रहा है, तो इसको हम बनाएंगे ही इज weeping। He is weeping in the meanwhile। He is weeping in the meanwhile। आगे और वाक्यों को देखते हैं। इसी दौरान
वह चला गया। अब इस वाक्य को देखने पर हमें पता लगता है कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट के नियमों का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को बनाएंगे। ही वेंट, he went in the meanwhile, he went in the meanwhile। ये वाक्य इस प्रकार से बन गया है। और दूसरी ऐसी वाक्य हम बनाएंगे, इसी दौरान वह जा सकता है। तो ऐसे वाक्य को हम बनाएंगे तो हमें पता लगता है जा सकता है, यहाँ पर मॉडल का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति की क्षमता के बारे में बताया गया है। तो हम वाक्य बनाएंगे, ही कैन गो, ही कैन गो इन द मीनवाइल। इसी प्रकार से हमें ये देखना चाहिए कि इस प्रकार के वाक्य हम एडवांस स्ट्रक्चर के द्वारा बहुत ही आसानी के द्वारा बना सकते हैं। तो मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही सीखने योग्य रहा होगा और बहुत ही लाभकारी रहा होगा।